नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड अल्ट्रा, खबरों की दुनिया। और इस समय मैं बेना झावर रोड स्थित कानपुर के BNSD इंटर कॉलेज के पास हूं। मैं आपको दिखा सकता हूं BNSD शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, और यहां पर मैं मौजूद हूं। आज 25 मई है, शायद 4 बजे से ये कार्यक्रम है। हालांकि अभी 3:30 बजा हुआ है। करीब आधे घंटे बाद नारद जयंती, देवर श्री नारद जयंती की मनाई जाएगी। 25 मई रविवार का दिन है और 4 बजे से ये जो हॉल है, सभागार है, ऊपर आप देख सकते हैं BNSD कॉलेज का जो ऊपर सभागार है, उसमें जो है यहाँ पर हॉल पे कुछ मुख्य अतिथिगण हैं, उनको बुलाया गया है। जो उप कुलपति हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के, कानपुर विश्वविद्यालय के, उनको मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया है। उसके साथ ही साथ बता दूं मैं आपको, सुभाष जी हैं जो मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर उपस्थित होंगे और उनका संबोधन, दोनों का ही संबोधन हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर RSS जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उससे भी जुड़े कुछ पदाधिकारी हैं, वो भी मंच में शामिल होंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहें सतेंद्र सिंह के साथ। तब तक इस श्रृंखला में इस नारद जयंती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति श्रीमान सुधीर कुमार अवस्थी जी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचार प्रमुख श्रीमान सुभाष जी, मैं आप दोनों महानुभाव को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। संघ कभी नहीं बंद हो सकता, इसलिए संघ के स्वयंसेवक संघ को चलाने में अपना सहयोग करते हैं। उसी प्रकार गीता पुस्तक गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिला था। 1 करोड़ रुपया भी उसका उनको मिला था। गांधी शांति पुरस्कार तो भारत सरकार का ले लिया, विनम्रता से 1 करोड़ रुपए को उन्होंने वापस कर दिया। और गांधी जी ने उनको यहां तक कहा था, कभी विज्ञापन मत लेना, आप गीता प्रेस की पुस्तकों में कभी आप विज्ञापन छपते हुए नहीं देखेंगे। वो उसी रास्ते पर बराबर चल रहे हैं। और एक बात कहूंगा, हनुमान प्रसाद पोद्दार को किसी समय किसी सरकार ने भारत रत्न देने की भी पेशकश की थी, उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसको भी अस्वीकार कर दिया। पत्रकार रुकता नहीं है, थकता नहीं है, बिकता नहीं है, डिगता नहीं है। पत्रकार चलता है, पत्रकार चलता है, पत्रकार चलता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जीवन आज कितने लोग जानते हैं, कितने पत्रकार जानते हैं, कितने हमारे विद्यार्थी जानते हैं, कितने हमारे प्रोफेसर जानते हैं, कितने हमारे बड़े बड़े लोग जानते हैं। और कल्याण पत्रिका कितने गौरव में आती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हनुमान प्रसाद पोद्दार का नाम लीजिए, चाहे ना लीजिए, गीता प्रेस और कल्याण को तो चारों तरफ चर्चा करिए। 100 साल की आयु पूरी कर रही है गीता प्रेस की वो कल्याण पत्रिका। मैं भी पर यहां पर बैठे बैठे चर्चा कर रहा था। कानपुर के एक बड़े दिव्यमान पुरुष थे, उससे ही भारत का इतिहास लिखा जाए। कितनी बड़ी बात वो कहते हैं। पत्रकारिता चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। चौथा स्तंभ कहिए चाहे पहला स्तंभ कहिए, किसी भी तरफ से घुमा के करिए तो कोई चौथा हो सकता है, कोई पहला हो सकता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं अनेक बार कहता हूं। मैं भी एक स्थान पर गया था, मैंने पूछा बात की खोज किसने किया, तो बोल दिया वास्को डी गामा ने की। मैंने एक बार में पूछा जो जीता, तो बोल दिया सिकंदर। तो मैंने कहा कब जीता था? चुप हो गए। तो मैंने कहा आज के बाद लिख सकते हो क्या, जो जीता वही पोरस। तो सब लोगों ने सोशल मीडिया में लिखना शुरू। हम कितना जानते हैं, हम कितना पढ़ते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, विकिपीडिया से पढ़कर कभी आप कोई बात मत करिए। प्रभु क्या समाचार लाए हैं। उस समय के कम्युनिकेटर, खबर अच्छी भी होती थी, खबर खराब भी होती थी, लेकिन हम लोगों को खबर मिलती थी। तो जैसे ही नारद जी का नाम आता है, हमें तो लगता है कि कोई ना कोई खबर हमें मिलने वाली है। आज पूरे कार्यक्रम की सूचना उसी कार्यक्रम पर आधारित रहेगी, उसी समाचार पर आधारित रहेगी। कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं आज मंच पर पीपीएम डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार सिंह जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं।
बात के द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के हमारे यहाँ पे पत्रकारों की भूमिका थी। तो हमारा धर्म, सनातन धर्म हर मामले में सर्वश्रेष्ठ है, पत्रकारिता के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कानपुर यूनिवर्सिटी CS यूनिवर्सिटी के तथ्य कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी जी को मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ, हम लोग का मार्गदर्शन करें। जन्म लेने लायक नहीं है, अब आपको ऐसे एक मनुष्य योनि के बजाय गंधर्व योनि में आपको जन्म लेना होगा। आपने देखा होगा कि नारद जी के चित्र को अगर आप देखें तो उनके हाथ में एक वीणा है। ये वीणा अनायास नहीं आ गई, ये वीणा उनके गंधर्व होने का भी परिचायक है और नारद जी को अपने पुराने सारे जन्मों की याद है और ये वीणा उनको बता रहे हैं कि वो संगीत के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। न केवल ज्ञान के वो पुरोधा थे बल्कि संगीतज्ञ भी वो थे। अब भक्ति रस पर आइए। इस प्रयास में जब वो गंधर्व बन गए तो गंधर्व बनने के बाद जो गंधर्वों का आचरण जैसा होता है कि वो गाना बजाना और एक विशेष वर्ग में उनकी समरसता रहती है, उसको भी देखकर एक श्राप उनको दिया गया और कहा गया नहीं, अब आप गंधर्व भी नहीं रह सकते, अब आपको अगले जन्म में दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। उन्होंने दासी पुत्र के भी रूप में जन्म लिया, अपनी माँ के साथ में, पिता नहीं माँ के साथ में ऋषि मुनियों की सेवा करते रहे। उनकी जूठन जो बर्तनों में उनकी जूठन बच जाती थी उसको वो खाते थे और साधु संतों की सेवा करते हुए जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसके पश्चात वो इस मनुष्य योनि में वापस आए और देवर्षि कहलाए। यानी वो देवताओं को बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत सारे परामर्श उन्होंने दिए। ये कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने सभी जगह अपनी, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे वो राक्षस हो, इन सभी को जाकर वो जो कुछ भी सही था उसे बताया। अभी यहाँ पर रामावतार का जिक्र हुआ और कृष्णावतार का भी जिक्र हुआ। आपको बताते चले कि कृष्ण जब अपनी बहन को विदा कर रहा था देवकी को वसुदेव के साथ में, तो जो आकाशवाणी हुई कि इसी बहन जिसको तुम इतना प्यार करते हो उसका 8वां पुत्र आपका जो है विध्वंस कर देगा, उसे समझ नहीं आया। उसे यह आकाशवाणी समझ नहीं आई। वो उन्होंने नारद जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा होने वाला है और उसके पश्चात देवकी और वासुदेव को जेल में बंद किया। बाकी की कहानी आपको पता है। तो नारद जी ने वहां पर भी अपनी भूमिका निभाई और जो दैव योग से उसके प्रारब्ध में लिखा था वो भी उसको सुनकर पढ़कर बताया। नारद जी का जिक्र महाभारत में हुआ, नारद जी का जिक्र रामायण में भी हुआ और रामायण में तो बताते ऐसा है कि एक बार नारद जी को मोह हुआ। नारद मोह बहुत प्रसिद्ध एक वार्ता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मैंने तो ब्रह्मचर्य के कारण पूरे विश्व को जो है हमारे ऊपर कामदेव का कोई असर नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने दावा विष्णु जी से किया और शंकर जी से भी किया और सभी को ब्रह्मा जी को भी बताया कि मैं इस विधा में सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो देखिए अभिमान तो किसी का टिक नहीं पाया, चाहे वो कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे नारद ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा मुझे एक श्रीमुख दे दीजिए, एक कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है और मैं स्वयं वहाँ जाता हूँ, मैं मैं भी अपना कैंडिडेचर फाइल कर देता हूँ। लेकिन श्री हरि मुस्कुराए, उन्होंने कहा तुमने हरिमुख मांगा है। हरि का अर्थ विष्णु भगवान है, बहुत सुंदर है वो। हरि का अर्थ वानर भी होता है। तो उन्होंने वानर मुख दे दिया और उस समय दर्पण नहीं होते थे। हम और आप अपनी प्रतिक्रिया बताते थे कि हमारे भवानी जी जी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं और वो हमें बताते थे कि हम सुंदर लग रहे हैं। इस संवाद को, अभी मैं इस संवाद पर भी आने वाला हूँ, इस संवाद से उन्हें पता लगा कि उन्हें मनुष्य का मुख नहीं दिया गया, उन्हें बंदर का मुख दे दिया गया। उसके पश्चात नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया
कि जिस प्रकार से आपने मेरे दाम्पत्य जीवन में खलल डाल दिया है, आपको भी उस विरह का सामना करना पड़ेगा। और किसी कारण से सीता और राम विलय हुए और वनवास के दौरान सीता का अपहरण हुआ और बाद की कहानी आपको पता है। अब मैं नारद जी के इस धार्मिक कृतित्व से आगे उठ करके मैं उस संवाद पर आना चाहूंगा जो संवाद पत्रकारिता की जान है। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर वाद आपने बोला तो वो वाद है, चार लोग मिलकर अगर वाद कर रहे हैं तो यह संवाद है, जन्म लेने लायक नहीं है। अब आपको ऐसे एक मनुष्य योनि के बजाय गंधर्व योनि में आपको जन्म लेना होगा। आपने देखा होगा कि नारद जी के चित्र को अगर आप देखें तो उनके हाथ में एक वीणा है। ये वीणा अनायास नहीं आ गई है, ये वीणा उनके गंधर्व होने का भी परिचायक है। और नारद जी को अपने पुराने सारे जन्मों की याद है और ये वीणा उनको बता रहे हैं कि वो संगीत के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। न केवल ज्ञान के वो पुरोधा थे बल्कि संगीतज्ञ भी वो थे। अब भक्ति रस पर आइए। इस प्रयास में जब वो गंधर्व बन गए तो गंधर्व बनने के बाद जो गंधर्वों का आचरण जैसा होता है कि वो गाना बजाना और एक विशेष वर्ग में उनकी समरसता रहती है, उसको भी देखकर एक श्राप उनको दिया गया और कहा गया नहीं, अब आप गंधर्व भी नहीं रह सकते, अब आपको अगले जन्म में दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। उन्होंने दासी पुत्र के भी रूप में जन्म लिया, अपनी माँ के साथ में, पिता नहीं माँ के साथ में ऋषि मुनियों की सेवा करते रहे। उनकी जूठन जो बर्तनों में उनकी जूठन बच जाती थी उसको वो खाते थे और साधु संतों की सेवा करते हुए जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके पश्चात वो इस मनुष्य योनि में वापस आए और देवर्षि कहलाए। यानी वो देवताओं को बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत सारे परामर्श उन्होंने दिए। ये कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने सभी जगह अपनी, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे वो राक्षस हो, इन सभी को जाकर वो जो कुछ भी सही था उसे बताया। अभी यहाँ पर रामावतार का जिक्र हुआ और कृष्णावतार का भी जिक्र हुआ। आपको बताते चले कि कृष्ण जब अपनी बहन को विदा कर रहा था देवकी को वसुदेव के साथ में, तो जो आकाशवाणी हुई कि इसी बहन जिसको तुम इतना प्यार करते हो उसका 8वां पुत्र आपका जो है विध्वंस कर देगा, उसे समझ नहीं आया, उसे यह आकाशवाणी समझ नहीं आई। वो उन्होंने नारद जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा होने वाला है और उसके पश्चात देवकी और वासुदेव को जेल में बंद किया। बाकी की कहानी आपको पता है। तो नारद जी ने वहां पर भी अपनी भूमिका निभाई और जो दैव योग से उसके प्रारब्ध में लिखा था वो भी उसको सुनकर पढ़कर बताया। नारद जी का जिक्र महाभारत में हुआ, नारद जी का जिक्र रामायण में भी हुआ और रामायण में तो बताते ऐसा है कि एक बार नारद जी को मोह हुआ। नारद मोह बहुत प्रसिद्ध एक वार्ता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मैंने तो ब्रह्मचर्य के कारण पूरे विश्व को जो है हमारे ऊपर कामदेव का कोई असर नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने दावा विष्णु जी से किया और शंकर जी से भी किया और सभी को, ब्रह्मा जी को भी बताया कि मैं इस विधा में सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो देखिए अभिमान तो किसी का टिक नहीं पाया, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे नारद ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा मुझे एक श्रीमुख दे दीजिए, एक कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है और मैं स्वयं वहां जाता हूँ, मैं मैं भी अपना कैंडिडेचर फाइल कर देता हूँ। लेकिन श्री हरि मुस्कुराए, उन्होंने कहा तुमने हरिमुख मांगा है। हरि का अर्थ विष्णु भगवान है, बहुत सुंदर है वो। हरि का अर्थ वानर भी होता है। तो उन्होंने वानर मुख दे दिया और उस समय दर्पण नहीं होते थे। हम और आप अपनी प्रतिक्रिया बताते थे कि हमारे भवानी जी जी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं और वो हमें बताते थे कि हम सुंदर लग रहे हैं। इस संवाद को, अभी मैं इस संवाद पर भी आने वाला हूँ, इस संवाद से उन्हें पता लगा कि उन्हें मनुष्य का मुख नहीं दिया गया, उन्हें बंदर का मुख दे दिया गया। उसके पश्चात नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया
कि जिस प्रकार से आपने मेरे दाम्पत्य जीवन में खलल डाल दिया है, आपको भी उस विरह का सामना करना पड़ेगा। और किसी कारण से सीता और राम विलग हुए और वनवास के दौरान सीता का अपहरण हुआ और बाद की कहानी आपको पता है। अब मैं नारद जी के इस धार्मिक कृतित्व से आगे उठ करके मैं उस संवाद पर आना चाहूंगा जो संवाद पत्रकारिता की जान है। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर वाद आपने बोला तो वो वाद है, चार लोग मिलकर अगर वाद कर रहे हैं तो यह बहुत कम समय में मैं अपनी बात कहूंगा। पत्रकारिता शब्द जर्नलिज्म से आया है। भारत में पत्रकारिता नाम का कोई शब्द नहीं था। भारत में सूचना संप्रेषण था, सूचना का आदान प्रदान था, और इसलिए वो जो था या आज जिसको हम पत्रकारिता कहते हैं उसका एक उद्देश्य है जिसको अंग्रेजी में मिशन बोलते हैं। पत्रकारिता का एक मिशन है। मिशन क्या है? भारत भारतीयता, राष्ट्र राष्ट्रीयता, मानव मनुष्यत्व, इन सबको चरम पर लेकर जाना यह पत्रकारिता का उद्देश्य है। कनाडा के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था मार्शल मैकलुहान। मार्शल मैकलुहान पत्रकारिता को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं, मीडियम इज मैसेज। हिंदी होगा माध्यम ही संदेश। शायद यह अधूरा ज्ञान है जो पश्चिम का ज्ञान जितना कहता है उतना ही बोलते हैं। माध्यम संदेश नहीं हो सकता है, मशीन संदेश नहीं हो सकती है। परम वंदनीय महात्मा गांधी जी कहते हैं, माई लाइफ इज माई मैसेज। जीवन ही संदेश है। और भारत के मनीषा बोलती है, सील ही संदेश है। सील क्या है? तो सील चरित्र है। चरित्र का एक व्यापक अर्थ है। उसमें व्यक्तिगत चरित्र भी है और राष्ट्रीय चरित्र भी है। जब राष्ट्र राष्ट्रीयता की बात करेंगे, भारत भारतीयता की बात करेंगे, मनुष्य मनुष्यत्व की बात करेंगे, तो दोनों व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र दोनों का बड़ा स्थान है, दोनों का बड़ा महत्व है, दोनों की आवश्यकता है। और इसलिए आप सब लोग यहाँ भी 2 दिन बैठे हैं। भगवद गीता के अंदर जाएंगे तो 15वें अध्याय का 17वां श्लोक कहता है, सील क्या है? एतत् देश प्रसूतस्य शका सादाकर जन्मनः सोमसम चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्याः सर्वमानवः। ये जो संदेश है, ये संदेश जीवन से ही संदेश देने की बात जो गांधी जी कहते हैं वो भगवद गीता के अंदर से निकलती है। पढ़ा है आदरणीय सुभाष जी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचार प्रमुख हैं। ये कानपुर जिनकी आंखों से देख रहा है, ऐसे हमारे प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अमर दुबे जी। इस कानपुर शहर में सबसे प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज पीपीएम कॉलेज जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, के प्राचार्य प्रोफेसर अनूप जी, हमारे दीनदयाल शोध केंद्र के पूर्व निदेशक ऐसे डॉक्टर श्याम बाबू जी, श्री भवानी दीप जी जो माननीय प्रांत संघ चालक हैं, श्री रतन लाल जी, मेरे अपने ही विश्वविद्यालय से आए डॉक्टर दिवाकर अवस्थी जी, श्री अनुपम जी, और कुछ एक चेहरे जो मेरी आंखों के सामने तो हैं और मेरे दिल के बहुत करीब भी हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आपको कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुधीर कुमार अवस्थी जी प्रोफेसर साहब और क्षेत्र के प्रचार प्रमुख सुभाष जी को लेकर बाबू जी आइए।
आइए श्याम बाबू जी। अनुपम जी साहब आइए। अरे आइए आइए अनुपम जी आइए। सर एक साथ पकड़ लीजिए सर। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। और नरेंद्र मोहन जैसा अपने जीवन का अंतिम मोल चुकाने वाला, अपने जीवन का अंतिम मोल चुकाने वाला, ऐसे जहां पत्रकार खड़े हैं वहां सब अच्छा ही अच्छा होगा। बंधुओं, महादेव वर्मा कहती है पत्रकारिता एक रचना शैली है। आज की पत्रकारिता क्या चलती, अब मेरे ऊपर ये दायित्व आ गया है तो कई पत्रकारों के पास मुझे जाना पड़ता है। लखनऊ पत्रकारिता का एक बड़ा हब है तो मुझे जाना पड़ता है। एक प्रतिष्ठित समाचार हो रहा है, मैं उसके जो स्टेट ब्यूरो उनके पास गया और उनके पास जाकर मैंने कहा भाई आप तो सब प्रकार की समाचार ढूंढ करके लाते, सारी जानकारियां देते हैं, लेकिन संभाल नहीं पाते, अंत में बिगड़ जाता है। बोले क्या? मैंने कहा माघ मेले में 1.5 महीना में था, आपका मैं समाचार लगातार देखता हूं, बहुत सारी जानकारियां आपने जुटाई, बहुत सारा परिश्रम किया, बहुत सारा काम आपने किया, लेकिन अंत में सारा गुड़ गोबर कर दिया। क्या हो गया? आपने जब स्टोरी बनाई तो स्टोरी में कहा, आपके उस एंकर ने कहा, आपके उस रिपोर्टर ने कहा, मैं सबके पास जाता था, मैं सबके पास जाकर के इंटरव्यू लेता था, मैं सबके पास गया था और उसमें से सबसे ज्यादा मजा नागांव के पास आया। नागांव का इंटरव्यू लिया और नागांव का इंटरव्यू लेने के बाद मेरे ध्यान में आया कि जो नागा बने हैं ना, ये कोई परिवार में धोखा खाए, कोई प्यार में धोखा खाए, मैंने बहुत गलत। कोमल चित्त संत, कोमल चित्त संत है, सील है, चरित्र है, व्यक्तिगत भी है, राष्ट्रीय भी है, भगवान के भक्त है। सूचना का संकलन, सूचना का संपादन और सूचना का संप्रेषण ये ठीक प्रकार से वो कर लेते हैं, अभिव्यक्ति भी उनकी ठीक प्रकार से, और इस अभिव्यक्ति के कारण से वो निष्पक्ष भी रहते। निष्पक्ष जब होगा तभी विश्वास पैदा होगा, देव होगा, धनुज होगा, मनुज होगा, सबके बीच में वही जा सकता जो निष्पक्ष रहेगा। सबके बीच जाना तो ठीक है, लेकिन आदर पाना और बड़ा काम है। आदर पाने का काम नारद जी सब जगह उनको मिलता है आदर। और इसलिए मैं कहता हूं कि चेतन भी उनकी बात पर विश्वास करता है और जड़ भी उनकी बात पर विश्वास करता है। माता पार्वती का हिमालय के 65 में उसकी शुरुआत जिन्होंने किया है वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लाला जगत नारायण। 80 के दशक में पंजाब के अंदर क्या चल रहा था आप में से अनेक लोग जानते हैं। खालिस्तान की मांग थी। खालिस्तान का नाम न लेकर भारत भारतीयता, पंजाब पंजाबियत, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियत, इसकी वो लगातार चर्चा करते थे। और इसलिए बाकी वो जो आतंकी थे उनको लगता था कि हमारे रास्ते पर ये रोड़ा है, और इसलिए चुनौती भी दिया, चैलेंज भी किया। लेकिन मैंने पहले कहा कि पत्रकार रुकता नहीं, पत्रकार थकता नहीं, पत्रकार बिकता नहीं, पत्रकार बिकता नहीं है। पत्रकार सबके पार जाता है, छाती पर पैर रख करके आगे बढ़ता है, रुके नहीं, थके नहीं, आगे बढ़ते रहे। एक बार उनको गोली भी लग गई, फिर भी नहीं रुकी, और अंत में 1981 में उनकी हत्या कर दिया आतंकवादियों ने। यहां तो रुक जाना चाहिए, लेकिन धन्य है वो बाप जिसके रास्ते पर उसका पुत्र चलता है। धन्य वो मां की कोख जिस अच्छे काम को उसके माता पिता ने शुरू किया, उनका पुत्र भी करता है। हम यहां पर याद करेंगे श्री रमेश जी को, जो जगत नारायण के पुत्र थे। उनके उस काम को उनकी हत्या के बाद भी आगे बढ़ाने का काम किया। 84 में उनकी भी हत्या हो गई, लेकिन पंजाब केसरी रुका नहीं, पंजाब केसरी थका नहीं, पंजाब केसरी बिका नहीं, पंजाब केसरी बिका नहीं। सबके छाती पर रख करके भारत भारतीयता,
राष्ट्र राजनेता को सर्वोच्च स्थान पर रखने का निरंतर का मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम सुभ्रजोत्सना पुलकितयामिनी पुल्य कुसुमित द्रुमदल शोभनी सुभासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे